सो क्या एक्सरसाइज 2.1 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना. देखो अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहाँ पे बता दूंगा. ठीक है, अब देखो जब भी ये तो नॉर्मली हमारा खुलेगा, इसको नॉर्मली हम ओपन करते हैं. जब हमारा कॉस इनवर्स के अंदर जब भी माइनस में कोई वैल्यू हुई तो उसमें कैसे लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स में अगर कोई भी हमारी माइनस की अगर वैल्यू माइनस एक्स है जैसे हमारा अंदर. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ. तो इसको हम कैसे खोलते हैं, कॉस को पाए माइनस कॉस इनवर्स का एक्स. ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है. अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में. अब साइन इनवर्स में अगर माइनस का कुछ हो तो इसको हम कैसे खोलते हैं, इसको हम कैसे खोलते हैं इसको ध्यान से देखना. साइन इनवर्स में अगर माइनस का अंदर कुछ हो तो इसको हम कैसे खोलेंगे, इसको हम माइनस का साइन बाहर ले लेंगे और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. ठीक है, ये कुछ दो प्रॉपर्टी, ये तो देखो पॉजिटिव में इसलिए नॉर्मली खुलेगा. ओके, ये आपको जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे मैंने मार्क कर दी है प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है. ठीक है, अब इसको हम पूरा ओपन करेंगे, इनको साथ में हमें ओपन करना है. तो इसको देखो कैसे ओपन करते हैं. ओके, यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. अब tan इनवर्स अंदर 1 दिया हुआ है. अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 145 डिग्री पे होती है. अगर इसको रेडियन 45 को रेडियन रखें तो π/4 हमारा जो है आता है. तो tan π/4, आप tan 1 को tan π/4 भी लिख सकते हो क्योंकि 45 डिग्री पे tan की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है. ठीक है, प्लस अब क्या है यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें अंदर, क्योंकि माइनस में वैल्यू दी हुई है तो पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे लगेगा. सो पाए माइनस, अब कॉस इनवर्स हम ऐसा कैसे लिखेंगे, अब एक्स हमें देखो -1/2 दिया हुआ है इसलिए अभी 1/2 हो जाएगा क्योंकि देखो हमें एक्स है ना, 1/2 हो जाएगा अंदर. सो 1/2 को कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस में 1/2 60 डिग्री पे आता है. ठीक है, कॉस पे 1/2 जो है वो 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है. सो कॉस π/3 हम इसको लिख देंगे. अब यहाँ पे हम ऐड देखो प्लस यहाँ पे साइन है. अब यहाँ पे देखो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस का साइन इनवर्स. अब देखो हमको यहाँ पे वैल्यू खोलनी है. अब यहाँ पे भी 1/2 है. ठीक है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 अगर कॉस 1/2 60 डिग्री पे होता है तो साइन 1/2 आपका 30 डिग्री पे होगा. तो साइन 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर, यहाँ पे साइन π/6. अगर हमें रेडियंस में लिखना है तो साइन π/6 मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, सारी वैल्यूज हमने रेडियंस में लिख दी. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा खोलेंगे तो ये tan इनवर्स से कट जाता है. तो यहाँ पे π/4 बचा, प्लस यहाँ पे ये कट गया, पाए माइनस π/3 बचा. ओके, प्लस ओके यहाँ पे माइनस का साइन है. ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा तो इसको यहाँ पे काट देते हैं. माइनस ये कट गया, π/6 हमारा यहाँ पे बचा. ओके, इतना आ गया आपको समझ में. अब आगे इसको जब मैं अगर सॉल्व करूँ क्यों क्या होगा, देखो इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम नीचे हम 12 ले सकते हैं, 4, 3 और 6 हमारे पास, कॉमन तीनों में से 12 हम ले सकते हैं. ठीक है, एलसीएम हम ले सकते हैं. तो अब इसमें क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, 3 पाए, प्लस यहाँ पे पाए अकेला तो 12 पाए, माइनस 4 3 ज़ा 12 वापस से तो 4 पाए, माइनस 6 2 ज़ा 12 होता है तो 2 पाए. ठीक है, तो नॉर्मल एलसीएम आप यहाँ पे आपकी मैथ्स जो है लग रही है, एलसीएम आपको लेके पूरा सॉल्व करना है. तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे 3 + 12 15, 15 - 4 11, 11 - 2 9, तो 9 π/12 आपका यहाँ पे आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 π/4 के बराबर आ जाएगा. ओके, इसी तरीके से आपका मेन आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, उससे आपका हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. ओके, सो आपका आंसर यही है.